सूत्रों के हवाले से खबर है कि ऑनलाइन परीक्षा में धांधली करने के लिए चुनिंदा कंप्यूटर पर खास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए थे। कई परीक्षा केंद्रों पर प्रॉक्सी सर्वर तक वहां पर पाया गया। और आपको बताते चलें कि इस तरीके से सीएचओ एग्जाम में हुई धांधली के बाद ये मामला जो है अब राजनीतिक रंग ले चुका है और विरोधी जो है लगातार इस मामले को लेकर के सत्ताधारी दल पर निशाना साध रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं। विरोधियों के आरोप पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी जवाब दिया है। सत्ता पक्ष के नेताओं का यह कहना है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक को रोकने के लिए बिहार सरकार ने बहुत ही सख्त कानून बनाया है। पकड़े जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है। बावजूद इसके बिहार में एक बार फिर पेपर लीक की घटना हुई। जिस ढंग से सीएचओ परीक्षा का पेपर लीक हुआ उसने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। पेपर लीक मामले में ईओयू की जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई है। सूत्रों की माने तो ऑनलाइन परीक्षा में धांधली कराने के लिए चुनिंदा कंप्यूटरों पर खास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया था। यही नहीं, कई परीक्षा केंद्रों पर प्रॉक्सी सर्वर तक लगाया गया था। प्रॉक्सी सर्वर की मदद से दूर बैठे सॉल्वर रियल टाइम में प्रश्नों को हल करते थे। मतलब रिमोट ऐप से सॉल्वर गिरोह सवालों के जवाब दे रहा था, जबकि परीक्षा कक्ष में बैठा अभ्यर्थी अपनी बायोमेट्रिक हाजिरी बनाकर सिर्फ समय काटता है। ईओयू की जांच में 1 दिसंबर को हुई परीक्षा में गड़बड़ी के सबूत मिले। जांच में पता चला कि सीएचओ परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से 5-5 लाख रुपए में डील हुई थी। माफिया की एजेंसी से मिली भगत के सबूत भी मिले। पता चला है कि परीक्षा माफिया ने 25,000 अभ्यर्थियों का डेटा लिया था। यही नहीं, परीक्षा माफिया ने अभ्यर्थियों के लिए बाकायदा गाइडलाइन भी जारी की थी कि पुलिस के आने पर क्वेश्चन 3 और जाने पर 6 पर क्लिक करना है। आपको बता दें कि राज्य स्वास्थ्य समिति ने 1 दिसंबर को सीएचओ की परीक्षा कराई। 4,500 पदों के लिए यह परीक्षा हो रही थी। परीक्षा में नकल और गड़बड़ियों की शिकायत मिली थी, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने सेंटर पर छापेमारी की, जहां से डिजिटल उपकरण भी बरामद हुए और 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 36 लोगों को जेल भेज दिया गया। जेल भेजे गए अपराधियों को ईओयू बारी बारी से रिमांड पर लेगी। परीक्षा में गड़बड़ी के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, लेकिन सवाल है कि इतने सख्त कानून के बाद भी बिहार में कैसे लीक हो रहा है पेपर। क्या परीक्षा माफियाओं को कानून का खौफ नहीं है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीएचओ एग्जाम में हुई धांधली के बाद यह मामला राजनीतिक रंग ले चुका है और विरोधी जो है लगातार इस मामले को लेकर सत्ताधारी दल पर निशाना भी साध रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं। विरोधियों के आरोप पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी जवाब दिया है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। 2 करोड़ दो, नीट क्वालिफाई करो, 2 करोड़ दो, बीपीएससी में नौकरी पाओ, इस तरह की सिचुएशन बना करके बिहार की वो स्थिति बदतर कर दें। युवा परेशान, यहाँ के लोग परेशान। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, माफियाओं से बचिए, माफियाओं से हटिए, बिहार को बचाने की बात कीजिए। बस विकास पुरुष कहलाने से नहीं होता है। तेजस्वी जी भी तो इतने शिक्षकों को नौकरी दिए, कहाँ कभी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ? प्रश्न पत्र लीक किया जाना, युवाओं के भविष्य को लीक किया जा रहा था। ये हमारे लिए कोई राजनीतिक सवाल नहीं है। जो युवाओं को रोजगार के अवसर और उस पर कोई ग्रहण लगाने की कोशिश करे, राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुरोध पर पटना के सीनियर एसपी ने तत्काल कार्रवाई कर रामकृष्णा नगर में गिरफ्तारी सुनिश्चित किया। यह हमारे लिए एक चुनौती है। सांच को आज क्या परीक्षा चाहे जिस किसी एजेंसी के जरिए हुई हो, घपला घोटाले का आरोप मरने वालों की अब नींद हराम हो गई है। ईओयू की जांच में सब खुलासा हो जाएगा। प्रॉक्सी सर्वर की पड़ताल भी होनी है। विपक्ष की कलई भी खुलेगी। नीतीश सरकार न किसी को बचाती है और न ही किसी को फंसाती है। जांच एजेंसी अपना काम करेगी। न्यूज़ 18